क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पक्षी किसी इंसान को रातों रात वायरल कर दे, नाम दिलवा दे, पहचान दिलवा दे? तो आपका जवाब होगा कि ना। लेकिन सच में एक सारस पक्षी आरिफ नाम के व्यक्ति को सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल पर हाईलाइट कर दिया। तरह तरह के न्यूज़ चैनल से लेकर यूट्यूबर तक आरिफ का नाम पूछते उनके घर पर पहुंच रहे हैं। कारण यह है कि एक पक्षी और एक इंसान के बीच मोहब्बत, प्यार, दोस्ती इस तरह से जग जाहिर हुई कि लोगों में कौतूहल मच गया। पक्षी और इंसान की अगड दोस्ती को कवर करने वालों का तांता उनके घर पे लगने लगा। बता दें आपको कि यूपी के अमेठी जिले के शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर मंडोप गांव में आरिफ नाम के एक व्यक्ति ने करीब 1 वर्ष पहले खेत में घायल अवस्था में पड़ा एक सारस पक्षी को घर ले आया। पैर में चोट लगने के कारण सारस पक्षी असहाय था। आरिफ ने सारस पक्षी को घर लाकर दवा मरहम करके उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, नया जीवन दान दे दिया। सारस पक्षी ने इसी एहसान के कारण आरिफ का इतना बड़ा अजीज बन गया कि 24 घंटे आरिफ के साथ साये की तरह रहने लगा। एक पल भी आरिफ से दूर नहीं रहने लगा। आरिफ बताते हैं कि जब से ये सारस पक्षी उनके जीवन में आया है, तब से उनका दिन का अधिकतर हिस्सा सारस की देखभाल में लग जाता है। कहते हैं कि निष्भाव से किया गया कार्य कभी जाया नहीं जाता। तभी तो आरिफ ने इस सारस पक्षी को जीवन दान दिया और सारस पक्षी ने इस एहसान को सूद समेत लौटाकर आरिफ को रातों रात वायरल कर दिया। हमारे शिखर तक चैनल पे आपका जी धन्यवाद आप लोग आए। आप बताइए, सारस पक्षी जी आपको ये मिला कहाँ से? ये हमको मिला है जहाँ बैठे हम लोग, थोड़ी दूर पे मेरा खेत है, 100-150 मीटर दूर पर, वही हमको मिला था। इसका एक पैर टूटा हुआ था जी, राइट साइड वाला। तो देखे तो हम इसके पास गए तो थोड़ा दूर ही पे थे, तो हम देखे बहुत बड़ा पक्षी है, क्योंकि दूर से तो पता नहीं था क्या है। जब गए देखे पास गए तो सारस था। हम कहे तो पहले हिम्मत नहीं हो रही थी इसके पास जाने के लिए, काफ़ी बड़ा है, काट भी सकता था। तो हमने देखा तो इसका काफ़ी खून निकल रहा था, तो ये काटने की अवस्था में था नहीं, एकदम वो था। तो हम इसको अपने घर लेकर आए, फिर उठा के घर में मतलब बांस वाँस का फर्चा और जैसे गांव में होता है काट के और बढ़िया बैंडेड कपड़े से बांध के फिर ऊपर टैप सेप लगा के वैसे हमने कर दिया। लगभग 1-1.5 महीने में इससे रिकवर हो गया। इसका एकदम पैर एकदम सही हो गया पहले जैसा, मतलब हल्का हल्का तो चलने में भी दिक्कत होती है। इसको लगता है देखने से ऐसे जैसे उड़ता है, जब उतरता है लगता है कि पैर वो वाला पहले नहीं रखता, पहले दूसरा पैर रखता है जमीन में, बाद में उसको रखता है। तो इसको हम घर लेकर आए तो फिर हम सोचे जब ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा। जब उड़ने लगा तो हम देखे तो एक दिन उड़ के गया, जब पहले दिन तो हम सोचे अब गया नहीं, वापस आएगा, शाम को फिर वापस आएगा। इसी तरह 3-4 दिन चलता रहा, तो फिर ये कहीं गया नहीं। तब से हमको छोड़ के साथ ही रहने लगा। फिर इतना साथ रहने लगा कि हम कहीं जाते हैं बाइक से तो मेरे साथ जाता है, घर में रहते हैं घर में रहते हैं, खेत में रहते हैं खेत में रहता है, गाँव में कहीं जाते हैं गाँव में जाता है। जी आरिफ जी, ये बताइए कि ये पक्षी आप कितने समय से, कितने महीनों से, कब से आपके साथ है? ये मेरे पक्षी हमारे साथ 1 साल से है। जी 1 साल से है हमारे साथ। 1 साल। ये साल भर से आपके साथ है। जी। लेकिन आप हाईलाइट आप कब से हुए? 2-3 दिनों से। कैसे, मतलब कौन किसने कवर किया? एक लड़का था, वो वीडियो बना लिया था। हम गौरीगंज गए हुए थे, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वही से वापस आ रहे थे, साथ में पक्षी भी था। तो वो पीछे से 4 व्हीलर से जा रहे थे, जैसे उनका 4 व्हीलर हमने अपनी बाइक से क्रॉस किया, उसके बाद हम क्रॉस किए, उसके बाद कुछ चंद मिनटों बाद जो है वो पक्षी क्रॉस किया उनका। तो उसको लगा लड़के को कि ये बाइक जो जा रहा है इन्हीं के साथ पक्षी जा रहा है। थोड़ी देर तक फॉलो किया 1-2 किलोमीटर, उसको एकदम क्लियर हो गया कि पक्षी भी इसी लड़के के साथ है। तो वो पीछे पीछे हमारे घर तक चला आया वीडियो बनाते हुए। उसके बाद आगे कुछ बातचीत हमसे की, वही उसने अपलोड कर दिया। वो आज उसका भी पता नहीं 11 कि 12 मिलियन शायद हो चुका है। जी। तो आरिफ जी, आप जानते हो कि आपको कई मीडिया आपको कवर कर रही है, लोग वीडियो का आना जाना है यहाँ पे लोगों का। कैसे लग रहा है, आप एकाएक सोशल मीडिया के हीरो बन गए इस पक्षी के साथ? जी अच्छा लग रहा है। पहले मतलब बेटर फील कर रहे हैं। जो कुछ है सब इस पक्षी की वजह से है, और हमने तो इंसानियत वाला धर्म निभाया था। अच्छा, ये दिन भर में कितने ऐसे लोग आते हैं जो कवर करते हैं?
15 से 20 लोग कम से कम। आप उगते नहीं हो? नहीं उगते नहीं है, क्योंकि हम बचपन से जो है मीडिया उडिया में तो इंटरव्यू नहीं दिए, बाकी लोगों के बीच रहे हैं हम। आपने भी कोई पेज वगैरह कुछ सोशल मीडिया? जी, हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर मेरे यूट्यूब का लिंक है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है इंस्टाग्राम वाला, वो आरिफ गुर्जर नाम से है। उस पर डीपी लगी हुई है हमारी का क्या बोलते हैं पक्षी की, दोनों लोग के साथ की डीपी लगी हुई है। उस पे जाके आप विजिट करें, देखें, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अच्छी वीडियो इसके साथ, कैसे खाता है, कब नहाता है, कैसे मोटरसाइकिल पे मेरे साथ जाता है, कैसे वापस आता है, कितने टाइम का, सारा बायोडाटा उस पे है। अच्छा आरिफ जी, ये बताइए, जब आप बाहर कहीं जाते हो, मार्केट जाते हो या कहीं कहीं पे, तो क्या आप चुपके से जाना होता है? क्योंकि ये सारस पक्षी जब आपको देखता है तो आपके साथ जाता है। जी, जब हमको कहीं दूर जाना होता है, क्योंकि पक्षी बड़ा है काफ़ी, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है सारस। जैसे शुतुरमुर्ग होता है बड़ा काफ़ी, पर उड़ता नहीं वो, तो इसलिए हम फिर जैसे ट्रैफिक जहाँ रहती है ज़्यादा हम रास्ते के बारे में, उस रास्ते में नहीं मालूमात होता कि कहाँ जा रहे हैं। हाई वोल्टेज तार का भी खतरा रहता है, उड़ता है, रोड के किनारे अक्सर अब ज़्यादा तार लगे रहते हैं, तो इसीलिए हम जब कहीं दूर जाना होता है तो हम अब अपनी बाइक दूसरे से मंगा लेते हैं, हम घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं, और उसके बाद वो ला के बाइक हमें रास्ते में दे देता है, हम चले जाते हैं वहीं से। इसको पता नहीं चलता है, घर में रहता है, इंतजार क्या करता है कि अब निकलेंगे घर से। अगर इसको लगता है कि ज़्यादा देर होगी निकले नहीं, तो वो मोड़ तक जाता है, जहाँ से हाईवे रोड से हमारे घर को मोड़ आती है, वहाँ मोड़ पे खड़ा हो जाता है। परिवार में और भी बहुत से लोग होंगे, आपके माता पिता वगैरह, उनसे भी इसी तरह से लगाव रखता है कि सिर्फ आपसे ही? नहीं, लगाव की बात तो सिर्फ हमसे ही लगाव रखता है, बाकी वो लोग तो बचा के रहते हैं। जैसे साइड से निकलते हैं तो उनको काटने दौड़ता है, बाकी हमसे रहता है। खाना कोई भी दे देता है, जहाँ खाना खाता है, खाना जहाँ कोई ला के रख देगा वो खा लेगा, खाना किसी से भी खा लेता है। अच्छा, आपका दिनचर्या जो है इसके साथ कितने समय तक बीतता है? मतलब आप दिन में कितने समय तक इसके साथ बिजी व्यस्त रहते हैं? जी, जैसे धान गेहूँ काटने वाली मशीन हमारे पास है, कंबाइन, जब वो मशीन चलने लगती है तो ये लोकल में चलती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती, बस आस पड़ोस के खेतों को काटती है, अपना खेत काटती है। तो उसी के साथ जैसे मशीन पे चले गए तो मशीन पे भी चलेगी, लोकल में 1-2 किलोमीटर मशीन पे चले गए तो वो भी खेती में चलना है मशीन, तो इसको ये भी खेत में रहना पसंद करती है, तो खेत में चली जाती है। उसके बाद फिर शाम को वापस आ जाती है साथ में। और हम ज़्यादा कहीं बाहर जाते नहीं, मतलब गए तो पूरे इंडिया में गए हैं, कहीं बाकी नहीं कोई जगह जहाँ ना गए हों, मतलब कि उससे पहले गए जब से सारस है, उससे तब से हम नहीं गए अभी कभी। अच्छा, जब सारस पक्षी को आपने ले आए, क्या आपको ऐसा आभास था कि ये सारस पक्षी आपको एक नई पहचान दे देगा? नहीं, हम तो सिर्फ जो एक इंसानियत के नाते जो हर इंसान को करना चाहिए, किसी मतलब मजबूर या लाचार या कोई बीमार हो या किसी को चोट लगी हो, हर इंसान का ये फ़र्ज होता है उसकी मदद करना। हमने उसी फ़र्ज के तहत उसकी मदद की थी, और उसके बदले में वो मुझको ये सब दे रहा है। उसके लिए अब क्या कहें, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जब जैसे पहले पक्षी को लेकर हम घर आए तो गांव वाले लोग, जैसे गांव में होता है, कोई कह रहा था अब कुछ नहीं कर पाएंगे, चिड़िया उड़ाएंगे, और तरह के लोग तरह की बातें कमेंट करते थे, पर हम सबको अनदेखा किए। और बाकी पूरे भारत को मालूम है, जो लोग हमको पसंद करते हैं सबको मालूम है, जिस तरह लोगों को प्यार मिल रहा है ऐसे ही प्यार बनाए रखें बस। जी, और जो आपका लिंक है किसी आरिफ गुर्जर के नाम से, जी, आरिफ गुर्जर के नाम से सोशल मीडिया पे टर्न कर रहा है, सर्च करिए और भी जानिए इस पक्षी के बारे में। और आरिफ जी, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप हमसे बात की हमारे शिखर तक चैनल से, और आपको बहुत बहुत दिल से आभार। आप इसी तरह से प्रेम और मोहब्बत बांटिए और उसका फल आपको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।